नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जो अब काफी आक्रामक होता चला जा रहा है। बात इस देश के अंदर चाहे राम मंदिर की रही हो, चाहे वो अगर बात करें तो काशी के ज्ञान वापी मंदिर की हो, और अगर हम ऐसे ही और विषय आते हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मुस्लिमों को लेकर के 3 तलाक हो, और चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जो बड़े ही सेंसिटिव हैं। फिलहाल भारत में इनका महत्व ज्यादा हो जाता है, लेकिन भारत से बाहर अगर जाएं तो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने नमाज से लेकर के मस्जिदों तक पर प्रतिबंध लगाया है, और वो भी मुस्लिम देशों ने। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारत के संदर्भ में, और भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ी बहस चल रही है। और वो बहस इसलिए चल रही है कि जब इस बार मानसून सत्र था, तो उस मानसून सत्र में भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार जो तीसरे टर्म में आई, उसने संसद के अंदर ये प्रस्ताव दे दिया कि वक्फ बोर्ड में हम संशोधन करेंगे। 1995 में वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे गई कि वो जिसके घर को भी अपना बोल देंगे वो उनका हो जाता था। स्थिति यह है कि देश में रेलवे और LIC के बाद, अगर आर्मी के बाद सबसे अधिक संपत्ति अगर भू संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। इन सारे मामलों को लेकर के बड़े अमेंडमेंट की चर्चा शुरू हुई, और आपको बता दें कि जब इस अमेंडमेंट को लाया गया तो सरकार ने एक कदम पीछे हटते हुए JPC तैयार कर दी, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके ये कहा कि आने वाले शीतकालीन सत्र यानी नवंबर में जब संसद की बैठक चालू होगी, तो उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कुल 25 लोगों को रखा गया है, राज्यसभा और लोकसभा के विभिन्न दलों के और भाजपा के लोगों द्वारा उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, लोगों की राय मांगी जाएगी, और उसके बाद सरकार उसमें संशोधन करके उस बिल को पास करेगी। आपको बताएं कि जितना बाहर हंगामा नहीं हो रहा, उससे ज्यादा सदन में इसको लेकर हंगामा हो चुका है। ये वही वक्फ बोर्ड का बिल है जिसको लेकर अभी कुछ चंद दिन पहले इसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जगदंबिका पाल, जो कि सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के सांसद हैं, उनको धमकी तक दे दी वहां पर JPC में आने वाले मुस्लिम सांसदों ने। एक गवाह आया था जो वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसने भी उनको काफी धमकी भरे अंदाज से बात किया है। स्थिति तो यह है कि वहां पर भाजपा सांसदों को छोड़कर विपक्ष के सांसद इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं। संसद के अंदर इस प्रकार का तांडव सांसदों द्वारा किया जा रहा है जैसे वो सड़क के गुंडे हों, और ऐसी परिस्थितियों में आपने देखा कि आज तो हद ही हो गई। हम ऐसे पहले भी वाकया देख चुके हैं, जब महुआ मित्रा को लेकर के महुआ मित्रा ने संसद के अंदर विद्याचरण सोनकर को लेकर के इसी प्रकार की हरकत की थी, जब उन पर एथिक्स कमेटी कार्रवाई कर रही थी। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के उसमें असुद्दीन ओवैसी TMC के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो आज हद ही कर दिया। मामला इतना गर्मा गया कि बातों ही बातों में भाजपा और TMC के सांसद आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के बाद स्थितियां बदल गई। बाहर आकर के ऐसा शोऑफ किया गया कि भाजपा के लोगों ने TMC के सांसद कल्याण बनर्जी को मारा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यहां हम साफ करना चाहेंगे कि लाइव यूपी न्यूज के पास पुख्ता खबर है कि कल्याण बनर्जी को किसी ने नहीं मारा। कल्याण बनर्जी ने आज जोश में आकर के टेबल पर रखे हुए गिलास को उठाकर पटक दिया, और जब पटका तो उसका जो कांच निकला वो उनके हाथों में लग गया, और स्थितियां और खराब तब हुई जब विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव काफी बढ़ गया। ऐसे में ओवैसी उनको खींच करके बाहर लेकर के आए, और बाहर जाकर के प्रोपोगंडा ये बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल्याण बनर्जी पर अटैक किया। फिलहाल यह परिस्थिति पहले दिन से ही देखने को मिली थी। जब से JPC बना है तभी से ही विपक्ष के लोग आक्रामक हैं। खास तौर पर ऐसे उलूल जुलूल प्रश्नों किए आते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आपको भी ध्यान होगा कि ओवैसी भी वक्फ बोर्ड को लेकर के ज्यादा परेशान है। उसका कारण है कि ओवैसी की जो कम्युनिटी है उसने अहमदिया से लेकर के मुसलमानों के कई फिरकों की जमीन वक्फ के नाम पर हड़प ली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं मुस्लिम समाज के कि वक्फ सिर्फ जमीन हड़पने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपको बता दें कि आगरा के अंदर भी वक्फ के नाम पर कई संपत्तियां हड़प ली गई हैं। यही नहीं, आपको बताएं कि होटल संग्रीला जैसे होटल की बात करें, या अगर हम बात करते हैं हैदराबाद में, तो वहां भी कई ऐसे बड़े होटल हैं जिसको वक्फ कहता है ये मेरा है। ये तो छोड़ दीजिए, द्वारिका, महाभारत, कृष्ण, ये तो सुना ही होगा आपने, और जिस कृष्ण की हम बात करते हैं, द्वारिका के बगैर कृष्ण की कहानी अधूरी है। और उस द्वारिका को, बेट द्वारिका को भी वक्फ ने कहा ये मेरा है। उस पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट अहमदाबाद ने कहा कि आपके मोहम्मद साहब के जन्म से हजारों वर्ष पहले कृष्ण का जन्म इस धरती पर हो चुका था।
ऐसी ऐसी स्थितियां बनी वक्फ को लेकर के। यहां पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वक्फ को लेकर के जो संसद में आज देखने को मिला है उसके लक्षण अच्छे नहीं है। दबंगई के आधार पर वक्फ बोर्ड को बचाना और गलत नियमों को बचाना, ये विपक्ष का तेवर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और यही नहीं, लोकतंत्र की गरिमा को भी गिराता है जब एक सांसद दूसरे सांसद पर आपत्तिजनक बात करता है, सरलता और सहजता से अपनी बातों को नहीं रखता है। फिलहाल ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी का भी एक बार मिमिक्री किया था। आपको ध्यान होगा, जब पिछले साल दिसंबर में जब शीत सत्र चल रहा था तो उसमें कई लोगों को सस्पेंड किया गया था, कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में जब ये लोग बाहर थे, लॉबी में थे, तो इन्होंने संसद भवन परिसर में उप सभापति राज्यसभा, यानी कि हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी का, उनका इन्होंने काफी मिमिक्री किया था जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी। कल्याण बनर्जी अपनी इसी प्रकार के काफी विवादित मामले उनके नाम रहे हैं और आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। वो जा रहे थे, कल्याण बनर्जी बड़े गुस्से में थे और उन्होंने जब बोतल को पटका, यानी उस गिलास को पटका, तो वो गिलास टूट करके खुद इनको लग गया। फिलहाल वक्फ बोर्ड पर अभी और खींचातानी होगी, ये मामला और बढ़ सकता है, ये मामला इतना तूल पकड़ेगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो रार सड़कों पे नहीं दिखाई पड़ी वो संसद के जेपीसी की बैठक में जरूर दिखाई पड़ी।